नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर में कुछ ही महीनों में झारखंड की हेमंत सरकार गिर जाएगी। कारण आपसी मतभेद रहेगा। झारखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कहा अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो बिहार सरकार में मंत्री है। झारखंड की वर्तमान सरकार ने भाजपा के द्वारा अच्छे कार्यों को बंटवारा कर दिया है। झारखंड की सरकार आपसी मतभेद के कारण जल्द ही गिर जाएगी। यह बातें बिहार सरकार के कृषि सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जमशेदपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। कि सब पार्टी है, कौन ले जाएगा किसको, और सारी पार्टियों की सरकार है, सभी पार्टियां सरकार में शामिल हैं। इसलिए टूट की संभावना वहां नहीं है, टूट की संभावना यहां है, क्योंकि यहाँ बाजार में बहुत ऐसे एमएलए हैं, बहुत ऐसे विधायक हैं जो इधर के उधर जाने वाले हैं, उनका इतिहास भी है। और वो हेमंत सोरेन को स्वीकार नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं जाएंगे, उनकी सरकार गिराएंगे। इनकी सरकार अपने अंतर विरोधों की शिकार होगी। भारतीय जनता पार्टी तब फिर अपना दावा करेगी, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ा दल और फिर बनाने का प्रयास करेगी। बेटे से विवाद के बाद झगड़ा होने से मां ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। मामला सरायकेला जिले के हरदियाडी गांव का है, जहां शकुंतला बेशा नामक महिला ने यह कदम उठाया है। घटना के बाद महिला ने परिजनों द्वारा उसे आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जुगसलाई मंडल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की 63वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर पार्वती घाट स्थित गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच फल का वितरण किया गया। और मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी जुगसलाई मंडल की ओर से माननीय बाबूलाल मरांडी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस तरह उन्होंने झारखंड के विकास के लिए हमेशा तत्पर होकर के काम किया है, आगे भी वो काम करते रहे और झारखंड का विकास को हमेशा सरोकार करें। जमशेदपुर के खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय स्थित प्रेक्षागृह में जिला स्तरीय 3 दिवसीय एनसीडी मॉडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां दूसरे दिन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कॉमन कैंसर के स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन पर जानकारी साझा की गई। जहां प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से 9 ब्लॉक के चिकित्सक एमओ और आरबीएस के एमओ मुख्य रूप से शामिल हुए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कॉमन जो कैंसर है उसका स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन पर बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर उपायुक्त सूरज कुमार सभी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एमजीएम अस्पताल में बंद पड़े एम्बुलेंस को देखकर अस्पताल के अधीक्षक से एम्बुलेंस के बारे में जवाब मांगा। आपको याद दिला दें, एमजीएम अस्पताल में 6 एम्बुलेंस 1 साल से ज्यादा से खड़ी है, लेकिन अधीक्षक ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी एम्बुलेंस की दशा को देखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सरायकेला जिले में शराब को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कुछ सूचना के आधार पर आदिपुर थाना क्षेत्र में अवैध देशी शराब की भट्टी को नष्ट किया गया। एसपी मो अर्शी के निर्देशानुसार विशेष टीम बनाकर छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग 20 लीटर देसी शराब जब्त किया गया तथा लगभग 300 केजी जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। जमशेदपुर पोर्ट को उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को ऋण देने का कार्य करती है। ऋण के साथ साथ ऋण लेने वाले का इंश्योरेंस भी इसी लोन के साथ हो जाता है, जिसके तहत लोन अवधि के दौरान यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो लाभुक जीतने का लोन लिया जाता है। उतनी राशि इंश्योरेंस के रूप में लाभुक के पत्नी को प्राप्त होता है, मगर उत्कृष्ट बैंक में इंश्योरेंस का पैसा के क्लेम को लेकर गौरी नंदी भटक रही है। भेजा गया है सर। कितना समय लगता है? इसमें जब वहाँ पे पास हो जाता है तो उसको 90 दिन का प्रोसेस है, ठीक है। या किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है तो फिर इसका पेपर पूर्ण रूप से सबमिट करते हैं, तो उसका 90 दिन का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब तक नहीं मिलने का कारण क्या है? किसी कारणवश इसका रिजेक्ट हुआ होगा, या इसको भेजा गया है, ठीक है, या फिर वहाँ से बात किया गया, तो यही बात है ना, बात किया गया है। रीजन आपको नहीं पता क्यों रिजेक्ट हुआ? रीजन जो ये पता है सर, यही बात है।
बिहार के कृषि व गन्ना मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जमशेदपुर में है। उधर मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के शहर आगमन को लेकर प्रतिदिन सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आदिपुर में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, एक मिलन समारोह में दोनों लोग उपस्थित हुए, जहां इन दोनों मंत्रियों ने वरिष्ठ नागरिक के श्रीवास्तव को शॉल ओढ़ाकर और फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। दुनिया में क्या व्यवस्था उससे भारत को कैसे लाभ मिल सकता है। हिंदू राष्ट्र सेना जमशेदपुर इकाई की ओर से साक्षी बिरसा चौक पर राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान इन्होंने राज्य में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार की कठोर निंदा की। जय महाकाल जी, मेरा नाम समीर राज, हिंदू राष्ट्र सेना के जिलाध्यक्ष। आज हम हिंदू सैनिक यहाँ इकट्ठित हुए हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ। पिछले एक साल में लगभग 2000 बलात्कार केस आ चुका है झारखंड में। एक समय था यहाँ हिंदू धर्म में और महिलाओं का पूजा किया जाता था। हमारे लिए महिलाएं माँ दुर्गा की अवतार बोली जाती थी, और आज एक समय है कि महिलाओं का खुलेआम दिन दहाड़ी पर अत्याचार किया जा रहा है। तो ये तो गलत बात है और सरकार चुप बैठी है, और अगर कोई आवाज उठाता है तो सरकार उसे अंदर कर दे रही है। क्या ये सही है? क्या इंसानियत के लिए? जमशेदपुर में लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में सिख संगत द्वारा चौपाल लगाकर केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है। सोमवार को ये विरोध लगातार जारी रहा। हम लोग लगातार चल रहा है। जो हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं अपने तीनों कार्यक्रम रद्द कराने के लिए, उनकी बातें सरकार नहीं सुन रही है। पर डे औसतन 2 किसान शहीद हो रहे हैं, अपने घर के अंदर लाशें जा रही हैं। उसी का मांग के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री उनकी बातें सुने और उनको घर जाने का रास्ता क्लियर करें। श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी के द्वारा आज शाम MIG टावर मैदान आदित्यपुर 2 में 9 वर्ष मिलन समारोह से लिट्टी पार्टी आहूत किया गया, जिसमें काफी संख्या में समाज के गणमान्य लोग शरीक हुए। के बीच हम अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक दिनों से इनके बीच रहा, इनसे सीखा, इनसे शक्ति प्रदान किया, इनसे मन को दृढ़ता मिली, वैचारिक आधार मेरा पुष्ट हुआ, दृढ़ हुआ। उनके बीच आने पर तो प्रसन्नता होगी और वही प्रसन्नता हो रही है। जमशेदपुर के मुख्य डांगा स्थित मिथिला मोटर्स के शोरूम पर मजदूरों का शोषण करने एवं जबरन काम से बैठाए जाने के मामले को लेकर बिरसा सेवा दल ने सोमवार को मिथिला मोटर्स का गेट जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने साफ कर दिया कि स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण के नाम पर काम पर रखने और प्रशिक्षण के बाद उन्हें काम से बाहर का रास्ता दिखा देने के अलावा एक स्थायी मजदूर को जबरन बैठा दिए जाने के मामले में जब तक HR हेड द्वारा माफी नहीं मांगा जाता, इनका आंदोलन जारी रहेगा। मिथिला मोटर्स में कुछ ट्रेनिंग कराया गया था और ट्रेनिंग के बाद ये कहा गया था प्रबंधक के द्वारा कि ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जॉब दिया जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद तकरीबन अभी लमसम 4 महीना होने को है। यहाँ पे किसी तरह का कोई नौकरी नहीं दिया गया है। यहाँ के स्थानीय युवाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे ठगी किया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा नेता विशु महतो द्वारा आदित्यपुर स्थित राजकीय उड़िया मध्य विद्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के नेत्र की जांच की गई। इस दौरान शिविर में मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित करते उनके आंखों की निःशुल्क ऑपरेशन भी कराई जाएगी। शुभारम्भ किए हैं और इस आंख शिविर में जो भी लोग हैं मोतियाबिंदी का परेशानी से लेकर ऑपरेशन तक का निःशुल्क सेवा दिया जाएगा, और जो लोगों का रोशनी के कारण परेशानी होता है वैसे लोगों को रोशनी देने का काम कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में उन लोगों का स्वास्थ्य भविष्य। जमशेदपुर पोर्ट में भारत सेवाश्रम संघ दमाकी में 20 सागवान वृक्षों के काटने के मामले पर आज प्रशिक्षित DFO आलोक वर्मा द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान लकड़ी के घूटे पर नंबरिंग करते हुए भारत सेवाश्रम के ऊपर वन अधिनियम की धारा 1927 के 41-42 की धाराओं का उल्लंघन के मामले में मामला दर्ज किया गया। दूसरी है कि एक तो ये इतना 40-45 साल का जो बहुमूल्य वृक्ष था, और इस वृक्ष को तो कटना नहीं चाहिए था। काहे कि कोई भी आश्रम एक गुरुकुल के समान होते हैं, जहाँ बच्चों भी पढ़ते हैं, वहाँ स्कूल भी चलता है, बहुत मनोरम दृश्य दिखता है। पेड़ पौधा से भरा हुआ बच्चे खेलते हुए दिखना ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या जाने क्या कौन सी मनसा बढ़ा और किन किन लोगों का हाथ इसमें है, जो ये बहुमूल्य पेड़ को काट कर कहीं
स्पोर्ट कर दें। रूल का वायलेशन हुआ है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 41-42 का उल्लंघन हुआ। इसमें सर क्या कार्रवाई की अभी तक? उसमें जो है खूंटा वहाँ पे था स्टम्प जी सर, उसका नंबरिंग किया गया है और मामला दर्ज किया गया है। गोविंदपुर थाना अंतर्गत दुग्धा पंचायत में सेफ्टी टैंक निर्माण कार्य में लगी महिला मजदूर की हुई मौत। 2 मजदूर हुए घायल। कमरिया प्रखंड के रायबासा निवासी 45 वर्षीय सुलोचना नायक के रूप में हुई मृतका की पहचान। थोड़ा सा ये हो गया तो खसक गया तो दवा भी जैसे पड़ती है जैसे हम लोग नीचे तरफ नीचे में कम चल रहा है। झारखंड सरकार द्वारा छोटे छोटे दुकानदारों को भी ट्रेड लाइसेंस देकर उनको उनका अधिकारी दे रही है। उसी के तहत मानगो नगर निगम में लगभग 4000 दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाया जा रहा है, जिसमें अब तक 3000 दुकानदारों ने अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लिया है। वहीं सरकार को इसे 14 से 15 लाख रुपए राजस्व आया। साथ ही अब शहर के सड़कों के किनारे छोटे बड़े दुकानदारों को उनका ट्रेड लाइसेंस बनने से उनको उनका हक मिला है, जिससे उनके दुकानों तक मानगो नगर निगम हर सुविधा देगी। वहीं अब मानगो क्षेत्र में बने बैंक्वेट हॉल, लॉज व हॉस्टल का लाइसेंस नहीं लेने पर 10 लोगों को नोटिस भेजा गया है। लगभग 3000 के आसपास लोगों का ट्रेड लाइसेंस बन चुका हुआ है और इसमें राजस्व भी अच्छा प्राप्त हुआ है। लगभग 14-15 लाख का राजस्व भी प्राप्त हो गया है। तो ये कंटिन्यूसली किया जा रहा है। लोगों को पर्याप्त सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोग इसमें जो भी व्यवसायी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड राज्य को लेकर अहम भूमिका निभाने वाले दिशुम गुरु और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का जन्मदिन आज शहर में मनाया गया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन और शहीद सुनील महतो का जन्मदिन मनाया गया और झारखंड के सपना देखने वाले शिबू सोरेन की गाथा को याद कर कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। जमशेदपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय शहीद सुनील महतो की जयंती आज मनाई गई, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कम लोगों को आमंत्रित किया। हालांकि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा और सुनील महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। सरकार के द्वारा दिया गया है, जो नियम दिया गया है, उसी नियम के अंतर्गत हम लोग इसको मना रहे हैं। तो इससे यहाँ मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ इस बार हम लोग नहीं किए, जस्ट एक श्रद्धांजलि सभा रखते हैं और उसमें जो भी लोग आ रहे हैं अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।